आज हर कोई अयोध्या की बात कर रहा है, अयोध्या की ख्याति की बात कर रहा है और हर कोई ये चर्चा कर रहा है कि कैसे अयोध्या बीते समय के साथ बदलती चली गई। आज पहला दिन है, खुशी का मौका है, आज परिक्रमा का दिन है, तो उन दौर की बात करना व्यर्थ लगता है जब अयोध्या को नकारा गया, नजरअंदाज किया गया। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सुबह जब अयोध्या में कदम पड़े तो ये लगा कि वाकई जब राम रहे होंगे तो ऐसी ही अयोध्या रही होगी, क्योंकि हर गली, हर नुक्कड़ और हर दरवाजा यहाँ चमकता हुआ मिला। लोग आपका स्वागत करते हुए दिखाई दिए। तो सुबह जो कुछ मैंने देखा और फिर परिक्रमा मार्ग में लोग कितना उत्साहित थे, ये तमाम चीजें इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। जय श्री राम के जयघोष के साथ राजा राम की नगरी अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा शुरू हुई। रात्रि के तीसरे पहर समय की सुई जैसे ही 2:09 पर गई, जय श्री राम का नाम लेकर भक्तों ने परिक्रमा मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। 14 कोसी परिक्रमा में शामिल राम भक्तों ने हनुमानगढ़ी मंदिर की मिट्टी माथे पर लगाई और यात्रा शुरू की। सर पर आस्था की गठरी लिए नंगे पांव श्रद्धालुओं का सैलाब परिक्रमा मार्ग पर नजर आया। लाखों की भीड़ का अनुमान लगा। प्रशासन सुरक्षा और मेला व्यवस्था के लिए पूरी तरह से सतर्क दिखा। परिक्रमा मार्ग पर ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही है। पूरे परिक्रमा मार्ग पर प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। ये जो 14 कोसी परिक्रमा है, इसमें साथ में चल रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं और यकीन मानिए जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, जहां तक आप जाएंगे, न भक्तों का जोश कम होगा और न ही जय श्री राम का जो नारा है वो खत्म होगा। और इसीलिए ये कहते हैं कि रास्ते में चाहे कितना भी कष्ट हो, कितनी भी मुश्किलें हो, नकुल जरा आगे दिखाइए कैसे नंगे पैर लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अब आप सोचिए, रास्ता पथरीला है, धूप भी है और ऐसे में कंकड़, पत्थर और तमाम तरह के कष्टों को भूलते हुए सिर्फ अपने मन में अपने आराध्य का, अपने प्रभु का नाम लेते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं कि इस परिक्रमा को खत्म करना है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना है। भैया कहाँ से आए हो? शुक्ल बाजार से आए हैं। नंगे पैर आप भी चल रहे हैं? हाँ, नंगे पैर चल रहे हैं। कोई मनोकामना थी ऐसी? नहीं, ऐसे पहली बार परिक्रमा? पहली बार। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये हर साल बीते कई सालों में हमने देखा है कि लोगों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है यहाँ की व्यवस्था, जो प्रशासन की तरफ से हर साल और ज्यादा दुरुस्त होती जा रही है। राह में कई जगह आपको दिखाई देगा कि सुस्ताने की व्यवस्था की गई है, लोगों के पानी की व्यवस्था की गई है। कुछ महिलाओं से भी बात करने की हम चेष्टा करते हैं कि अगर ये महिलाएं हमसे बात कर पाए। दीदी कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? पहली बार परिक्रमा में शामिल हो रही हैं? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार? कितने बजे से शुरू किया? 1:30 बजे से। रात से? थक गई होंगी? हाँ? हाँ, थोड़ा थक गई? बहुत ज्यादा। अभी और कितना चलना है? अभी चलना है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर? तो कोई मन्नत ऐसी मांगी थी जिसके बाद आज परिक्रमा में शामिल हुई? नहीं, ऐसे मन कर दिया, चले ऐसे ही मन कर गया। तो प्रभु को चाहत, प्रभु को याद करना और बस ऐसे ही इच्छा हो गई। आप समझ सकते हैं कि किसी मनोकामना के लिए नहीं या कुछ मिल जाए इसके लिए नहीं, सिर्फ आराध्य को पूजने के लिए और उसका दर्शन करने के लिए ही तमाम भक्त इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है। अयोध्या सिर्फ राम को नहीं पूजती। 14 कोसी परिक्रमा के दौरान कोटि कोटि देवी देवताओं को पूजने की प्रथा है। पूरे अयोध्या क्षेत्र में 5000 मंदिर हैं जिनकी परिक्रमा होती है। यहाँ आस्था रहती है न सिर्फ राम पर, सीता पर, हनुमान पर, बल्कि कोटि कोटि देवी देवताओं पर। और इसीलिए 14 कोसी परिक्रमा की शुरुआत से ही मन में यह आस्था होती है कि हमें सिर्फ राम जन्मभूमि, ये जो परिसर है, उसकी परिक्रमा नहीं करनी है, बल्कि पूरे अयोध्या क्षेत्र में फैले लगभग 5000 मंदिरों की भी परिक्रमा करती है। आप जरा सोचिए, आप जब किसी मंदिर में जाते हैं
तो हमेशा से ये कहा जाता है कि मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए या फिर गर्भगृह में जो मूर्ति है उसकी पूरी परिक्रमा करनी चाहिए। और इसके निहित बस एक ही बात छुपी होती है कि कैसे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति हो। अब 14 कोसी परिक्रमा जहाँ ये तमाम लोग मेरे साथ इस वक्त चल रहे हैं, मैं भी इसमें शामिल हो चुकी हूँ। इसमें बस यही माना जाता है कि ये पूरा अयोध्या क्षेत्र दरअसल एक मंदिर है और उसी मंदिर की हम परिक्रमा कर रहे हैं ताकि हमें अच्छे फलों की प्राप्ति हो सके। पूरे परिक्रमा पथ पर कई संगठनों के शिविर लगाए गए हैं। चाय नाश्ते के साथ ही खाने पीने की भी व्यवस्था है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु परिक्रमा करने के लिए अयोध्या पहुंचते हैं, तो वहीं अयोध्या वासी इन श्रद्धालुओं की सेवा में लग जाते हैं। 14 कोसी परिक्रमा करने के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से लाखों की तादाद में अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो वहीं अयोध्या वासी उनके सेवा भाव में, उनके भक्ति में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। जब 14 कोसी परिक्रमा श्रद्धालु करते हैं तो उन्हें अयोध्या वासी काढ़ा पिलाते हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर काढ़े की पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये सब स्टूडेंट्स हैं और ये स्टूडेंट्स को हम देख पा रहे हैं। देखिए हाथों में यहाँ पर काढ़ा लिए हुए जो श्रद्धालु है उनका इंतजार हो रहा है। कब से इंतजार कर रहे हैं और कब से आप ये सेवा भाव कर रहे हैं? रात से ही? सुबह 4 बजे से हम लोग हैं यहाँ और बस यही इच्छा है हम लोग की, जो परिक्रमा कर रहे हैं उनको कम से कम 1 कप काढ़ा पिलाया जाए जिससे कुछ उनके कष्ट दूर हो। बहुत मेहनत करते हैं लोग, यही भाव है। मैडम हर साल इस तरीके से सेवा भाव करती हैं आप लोग? जी हाँ, प्रतिवर्ष करते हैं हम लोग। सुबह मॉर्निंग 4 बजे से हम लोग यहाँ पे आए हैं। स्वयं तो परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, पर ये जो सेवा कर रहे हैं लोग उनकी में हम लोग थोड़ी मदद करते हैं काढ़े के रूप में सेवा दे करके। ये भी परिक्रमा ही हुआ, क्योंकि आप परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करती है, स्वयं नहीं कर पाई तो क्या? जी बिल्कुल, जी जी सत्य है। और बस काढ़े के रूप में हम लोग जो भी हो सकता है उनकी थकावट दूर करने की कोशिश करते हैं। सुबह से सेवा दे रहे हैं हम लोग श्रद्धालुओं की, जो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और एक तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से काढ़े का पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है और काढ़ा जो है वो सभी श्रद्धालुओं को यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि 14 कोसी परिक्रमा करना कोई आसान बात नहीं होती है। और यहाँ पर आप देखिए, और जो श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं उन्हें यहाँ पर इस तरीके से सेवा भाव किया जाता है। मैडम आमतौर पे सर बताइएगा, जो 14 कोसी परिक्रमा श्रद्धालु करते हैं कितने घंटे लगते हैं उनको? ये मान के चलिए, ये तो एज के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग तो बहुत कम समय में पूरा कर देते हैं, 6-7 घंटे में कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग माता पिता होते हैं उनको समय लगता है, क्योंकि वो आराम करते हुए परिक्रमा को पूरा करते हैं। आप जैसा कि देख रहे होंगे कितने बुजुर्ग माता पिता आए हुए हैं परिक्रमा में, तो समय की कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए जो अभी समय के विषय में बोल पाना कुछ असंभव है थोड़ा। 14 कोसी परिक्रमा ATS की निगरानी में शुरू हुई। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा के इंतजाम हैं। पूरे परिक्रमा पथ पर जगह जगह पुलिस के साथ सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। 14 कोसी परिक्रमा में श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा की समुचित व्यवस्था के साथ सफाई का भी प्रबंध किया गया है। यहाँ पहुँचे लाखों श्रद्धालु राम नाम के कीर्तन और लोक गीतों के साथ परिक्रमा में जुटे हैं। दीदी कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? रजनपुर से। पहली बार परिक्रमा में शामिल हो रही हैं? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार? कितने बजे से शुरू किया? 1:30 बजे से। रात से? थक गई होंगी? हाँ? हाँ, थोड़ा थक गई? बहुत ज्यादा। अभी और कितना चलना है? अभी चलना है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर? तो कोई मन्नत ऐसी मांगी थी जिसके बाद आज परिक्रमा में शामिल हुई? नहीं, ऐसे मन कर दिया चले। ऐसे ही मन कर गया। तो प्रभु को चाहत, प्रभु को याद करना और बस ऐसे ही इच्छा हो गई। आप समझ सकते हैं कि किसी मनोकामना के लिए नहीं या कुछ मिल जाए इसके लिए नहीं, सिर्फ आराध्य को पूजने के लिए और उसका दर्शन करने के लिए ही तमाम भक्त इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है। 14 कोसी परिक्रमा आदिकाल से चल रही है, लेकिन इस बार नया ये है कि अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या के राजा राम अपनी नगरी अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। इसलिए अयोध्या का हर मार्ग सजाया जा रहा है। कहते हैं कि 14 कोसी परिक्रमा करने से सारी मन्नतें पूरी होती हैं। यही वजह है कि इसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं।